तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू एंजियो कोडिंग एंड वेलकम बैक टू अवर एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यार आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में टर्न ऑपरेटर के बारे में। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वो इफ एल्स वाली जो वीडियो वो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लेना, लिंक मैं आप लोगों को आई बटन में दे दूंगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग इस चैनल में बिल्कुल न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ वीएस कोड में, और मैं आप लोगों को एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि जो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है बेसिकली ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट का ही एक किस्म का रिप्लेसमेंट है। और इफ एल्स स्टेटमेंट इस तरह कुछ काम है जिससे वो जो कि वो नहीं कर सकती, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर जो है वो उन कंडीशन में हमारे पास यूज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं किस तरह से हमारे पास जो टर्नरी ऑपरेटर है वो इफ एल्स को रिप्लेस कर सकती है। तो देखो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एज दैट इज इक्वल्स टू 23, और मैंने यहाँ पर एज को बेसिकली हार्ड कोड कर दिया। ठीक है, मैंने किसी किस्म की एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ बेसिकली कि इफ, ये हमारा इफ ब्लॉक एंड उसके बाद ये हमारा एल्स ब्लॉक। ठीक है, ओके। नाउ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ओके, देन व्हाट वी हैव हियर इज बेसिकली यू कैन ड्राइव अ कार। ओके, एंड देन हम यहाँ एक अच्छा से इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, कार इमोजी का। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कार। ओके, तो यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह का कार इमोजी आ गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे एज जो है लेस देन हो जाएगी 18 से, देन व्हाट्स गोइंग टू प्रिंट ऑन द कंसोल इज यू कैन ड्राइव अ बाईसाइकिल। ओके ओके, तो हमारे पास यार एक कंडीशन बन गई यहाँ पर कि अगर हमारी एज वेरिएबल जो है उसमें अगर वैल्यू होगी बेसिकली क्या, एक तो मैं पहले इमोजी लगा लेता हूँ यार। ओके, बट इसके लिए कोई इमोजी नहीं है, मे भी नहीं है। ओके, नो है। चलो अब हम लोग काम करते हैं। अब सुनो, अगर हमारे पास एज वेरिएबल में वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो आप लोगों को पता है कि इफ की कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और हमारे पास कंसोल में क्या होना चाहिए, यू कैन ड्राइव अ कार। मगर अगर हमारी वैल्यू जो है वो एज में वो लेस देन 18 है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेसिकली वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है बेसिकली यू कैन ड्राइव अ बाईसाइकिल। ठीक है, तो यूं इस तरह से हम लोगों ने इफ एल्स का इस्तेमाल किया, और अगर मैं इसे सेव करता हूं तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास कंसोल में शो हो रहा है यू कैन ड्राइव अ कार, बिकॉज मेरी एज की जो वैल्यू है वो है 23। मगर हम लोग यही सेम काम बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर से कर सकते हैं। तो समझते हैं कि हम उसे किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, टर्नरी के लिए हम लोगों को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पर कंसोल लॉग, और फिर मैं टर्नरी को डायरेक्टली कंसोल लॉग में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, समझना कैसे, देखो इसको यूज करने का पहला तरीका समझना। हम लोग क्या लिखेंगे, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जो कि हमारे पास क्या आएगी, एक किस्म की ये हमारे पास कंडीशन है। ओके, उसके बाद हम डालेंगे क्वेश्चन मार्क, एंड देन हम लोग लिखेंगे कुछ ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर कर देता हूं पेस्ट, कुछ इस तरह से। तो इस एज वेरिएबल से लेकर इस सेमी कॉलन तक जो कुछ मैंने लिखा है बेसिकली वो मेरा इफ का कोड ब्लॉक है। ठीक है, और चूंकि मैंने आपको बताया कि टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली एक किस्म का रिप्लेसमेंट है आप लोगों के इफ एल्स कंडीशन के ऊपर, तो इसमें हमारे पास एक एल्स ब्लॉक होना जरूरी है। ठीक है, तो अब समझो, मैंने यहां से लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन 18, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके बाद आप लोग जो कुछ लिखोगे वो आप लोगों का इफ का पार्ट होगा, जिस तरह आप लोग यहां लिख रहे थे इन करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम यहां लिखते थे एल्स, मगर टर्नरी में एल्स की जगह आप लिखते हो कॉलन, और उसके बाद जो आपका एल्स का कोड ब्लॉक है। तो मैं इसे करता हूं कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। ठीक है, ओके, कुछ इस तरह से, और मैं इसे कर देता हूं यहां पर सेव। तो आप लोग देखोगे यहां पर मेरे पास मेरे कंसोल में 2 दफा लिखा रहा है यू कैन ड्राइव अ कार। ठीक है, और जो दूसरा आउटपुट है मेरा वो मेरे लाइन नंबर बेसिकली 419 से आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर टर्नरी का इस्तेमाल किया था। तो टर्नरी के बारे में समझ लो कि इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है कि पहले आप मेंशन करते हो आप अपनी कंडीशन, जैसे जिस तरह ही आप लोग अपनी कंडीशन को मेंशन करोगे तो उसके बाद आप लोग डालोगे एक आपका क्वेश्चन मार्क साइन, और उसके बाद आप लोग वो सारी की सारी कंडीशन लिख सकते हो बेसिकली जो आप लोगों का इफ कोड ब्लॉक में आपने लिखनी होती है। ठीक है, अब समझना इसकी 2 बातें बहुत जरूरी हैं। अगर आप लोग काम कर रहे हो टेम्पलेट लिटरल में, और अगर आप लोग डायरेक्टली किसी वेरिएबल को इफ एल्स के थ्रू वैल्यू असाइन करना चाहते हो, लाइक कंडीशनली कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हो, तो वहां आप लोग अपना टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कि अब देखो मेरे पास हम लोग यहां पर क्या करते हैं, लेट सॉरी कॉन्स्ट ड्राइव इज इक्वल्स टू, और मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इसको यहां से उठा देता हूं।
ठीक है, कुछ इस तरह से मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, कंट्रोल सी, एंड देन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल वी, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली ये कंसोल लॉग यहाँ से हटाए थे, तो मैं वेरिएबल की वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ कंडीशनली, ठीक है, ओके। और यहाँ से भी हम लोग क्या कर लेते हैं कि मैं यहाँ से वेरिएबल्स को, सॉरी, जो मेरे कंसोल लॉग है मैं रिमूव कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो मैंने कहा कॉन्स्ट ड्राइव इज इक्वल्स टू, अगर मेरी एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो मेरे ड्राइव वेरिएबल में क्या होना चाहिए, बेसिकली एक स्ट्रिंग आ जाएगी, बेसिकली यू कैन ड्राइव अ कार। और अगर मेरी एज जो है वो क्या है, लेस देन किससे है, बेसिकली 18 से, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, यू कैन ड्राइव अ बाइसाइकिल, ठीक है। और मैं इसको डायरेक्टली अब कंसोल में लॉग करवा सकता हूँ, कंसोल लॉग ड्राइव। अगर मैं इसको सेव करूं तो यू कैन सी यू कैन ड्राइव अ कार, ठीक है। तो एक तो ये तो थी इसकी पहली कंडीशन, कि अगर आप लोग किसी वेरिएबल को डायरेक्टली वैल्यू असाइन करना चाहते हो कंडीशनली, ओके, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप लोग कहोगे भैया यही काम तो हम लोग इफ एल्स से भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो इफ एल्स से, मगर उसमें क्या होगा, आप लोग डायरेक्टली इस तरह नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसको करता हूं कमेंट आउट, ठीक है, और हम दोबारा इसको बनाते हैं कॉन्स्ट ड्राइव इज इक्वल्स टू, और अगर मैं इसी इफ एल्स को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँ, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, तो आप लोग देखोगे कि यार मेरे पास यहाँ पर बेसिकली एक एरर शो होगा अनकॉट, ठीक है, दैट इज द सिंटैक्स एरर। तो लैंग्वेज हमें इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती कि मैं किसी भी वेरिएबल को बाय यूजिंग द इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर एक वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर सकूं। तो टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर बहुत हेल्पफुल होता है जब भी आप किसी वेरिएबल को अपनी जो वैल्यूज हैं वो असाइन करना चाहते हो, ठीक है, कंडीशनली, ओके। तो यहां तो हमने तो समझ लिया कि ये हमारा पहला यूज केस है जहां अपने जो टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। और दूसरा कि जब आप लोग क्या हो, आप लोगों के पास एक बेसिकली आप लोगों की टेम्पलेट लिटरल हो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो मैं कहता हूं कंसोल लॉग, ये हम लोगों के टिल्डे ऑपरेटर, ठीक है, जो साइन हमारे, ओके। अब मैं लिखता हूं यू कैन ड्राइव आ एंड देन, ठीक है। अब सुनो, आप लोगों को पता है कि टर्नरी ऑपरेटर का हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली जब हम लोग अपने स्ट्रिंग के अंदर बहुत से वेरिएबल्स का यूज करना चाहते हैं, है ना। अब सुनो, देखो हम चाहें तो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर कंडीशन को लिख सकते हैं, मगर विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस केस में जब आप लोग चाहते हो कि आप लोग टर्नरी ऑपरेटर के अंदर लिखना चाहते हो किसी भी कंडीशन को, तो आप लोग यूज कर सकते हो टर्नरी ऑपरेटर का। किस तरह से, तो मैं दोबारा लिखता हूं, एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते, मैं खुद से लिखता हूं ताकि आप लोगों को इसकी आदत पड़ जाए, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर एज इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन हमारा पास क्या आना चाहिए उसमें, इस तरह, देन इस तरह, देन कार, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कार का इमोजी इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा एल्स कोड ब्लॉक, जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, और यहाँ लिखेंगे बाइसाइकिल, ठीक है। और मैं उसका भी यहाँ पर इमोजी जो है वो लगा लेता हूँ। तो हम चलते हैं अपने इमोजीज में, और ये रहा हमारा साइकिल का इमोजी, ठीक है। तो अब देखो यार, अब मैंने बेसिकली एक टेम्पलेट लिटर का यूज किया और मैंने लिखा कि यू कैन ड्राइव आ, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी एज की बेस पे कैलकुलेट किया बेसिकली कंडीशनली कि क्या मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ या बाइसाइकिल, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूंगा, सो यू कैन सी हियर, यस यू कैन ड्राइव अ कार, ओके। हम एक काम करते हैं, पहले जो मैंने जितनी दफा इसको ऊपर लिखा है मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और एक और काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, एज की वेरिएबल को कम करते हैं, लाइक लेट्स सपोज 17। तो यू कैन सी हियर यू कैन ड्राइव अ बाइसाइकिल। तो अब आप लोगों को दो यूज केस पता चल गए कि कहाँ हम लोगों को अपने टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना है। तो बेसिकली एक तब जब आप लोगों को वेरिएबल को वैल्यूज जो है बेसिकली असाइन करनी हो, ठीक है, कंडीशनली। और दूसरा, जब आप लोग चाहते हो कि अपनी कंडीशंस को किसी भी टेम्पलेट लिटर के अंदर लिख सको। और बिलीव मी, ऐसा बहुत दफा होगा जब इसके बाद आप लोग रिएक्ट की तरफ मूव करोगे, आप लोगों को बहुत बार इन्हीं टेम्पलेट लिटर के अंदर अपनी जो ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्नरी को आप लोग बेसिकली तब यूज करना जब आप लोगों को पता हो कि आपके इफ एल्स कोड ब्लॉक में इफ के अंदर भी और एल्स के अंदर भी बेसिकली सिंगल स्टेटमेंट ही आनी है, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट अगर करनी हो तो आई विल प्रेफर इफ एल्स, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, अल्लाह हाफिज।